तैयारी। हमारे भगवान की जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियां हैं, 5 दिन के भीतर भीतर भाईचारा निभाएं और वो मूर्तियां हमको दे दें। काशी अयोध्या झांकी थी, मथुरा बाकी है, बस यही कहा है, वो सबको पता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज जनता की महाभारत में बात होगी बाबाओं के हुंकार की। जी हां, बाबाओं की हुंकार क्या इस बार आर पार। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक तरफ मथुरा के देवकी नंदन ठाकुर ने कह दिया है कि आगरा की जामा मस्जिद के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां हैं, उन्हें निकालना है। तो वहीं बाबा बागेश्वर ने उनके साथ जाकर कह दिया है कि अयोध्या और काशी तो झांकी थी, अब मथुरा बाकी है। क्या यही गूंज अब आने वाले समय में हिंदू बाबाओं की तरफ से और धर्म गुरुओं की तरफ से सुनाई देगी? एक तरफ राजनीति भी इसमें हावी है क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं ज्ञानवापी के मामले में कि इसमें समझौता करना चाहिए मुस्लिम पक्ष को। लेकिन आज सवाल यह पूछ रही हूं कि क्या बाबाओं की हुंकार इस बार सीधे आर पार की बात है कि यानी इस जिन जगहों पर विवाद है वहां पर मंदिर बनाना ही है? आपको मैं इसलिए बता रही हूं यह बात क्योंकि देवकी नंदन ठाकुर और इसी के साथ साथ बाबा बागेश्वर जब मथुरा पहुंचे हैं तो वहां पर मथुरा पहुंचकर वृंदावन में जाकर किस तरह दोनों बाबाओं ने हुंकार भरी है। और इसके बीच कुछ ऐसे बयान भी आए हैं, जो उसको और बल देते हैं। सबसे पहले आपको दिखाती हूं कि मथुरा में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने क्या कहा है। उनका बयान आया है, वो कह रहे हैं अयोध्या काशी झांकी आगरा मथुरा है बाकी। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान की मूर्तियां बनी हुई हैं, उन्हें निकालना है। वो एक नए ऐलान के साथ सामने आए हैं। हमारे आराध्य की मूर्तियां, उन्हें रौंदा जा रहा है। वहां जब लोग जाते हैं तो हमारे भगवान की मूर्तियां उनके पैरों में आती है, यह हमें बर्दाश्त नहीं है। वो कह रहे हैं कि सीढ़ियां खुदवाकर मूर्तियां निकलवाई जाएं और हिंदू समाज को सौंपी जाएं। इसी के साथ साथ देवकी नंदन ठाकुर के साथ सुर से सुर मिलाया बाबा बागेश्वर ने। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ जैसा काम वृंदावन में भी हो। उन्होंने कहा जामा मस्जिद की सीढ़ी से श्री कृष्ण निकलेंगे, यानी भगवान राम की बात, भगवान भोले शंकर की बात और अब भगवान श्री कृष्ण की बात। राम मंदिर जैसे सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। जो दृश्य वहां था उससे भी विहंगम दृश्य यहां देखने को मिलेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए सबसे आगे रहूंगा, यानी जिस आंदोलन की बात देवकी नंदन ठाकुर कह रहे हैं उस आंदोलन में बाबा बागेश्वर भी जुड़ गए। अब आपको यह भी बताऊं कि जिस तरह से बाबा बागेश्वर ने यह बात कही कि सनातनी हिंदू जाग रहे हैं, सबको एक होना होगा, उनकी जो बाबाओं की यह बात है कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर फिर मस्जिद बनाए गए, उसका आधार क्या है? उस आधार को बल देने वाला एक बयान एक राजनेता का आया। पूर्व कांग्रेसी रहे गुलाम नबी आजाद ने एक ऐसा बयान दिया जिसने हड़कंप मचा दिया। वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म इस्लाम से कहीं ज्यादा पुराना है, जो कि सत्य है। उन्होंने कहा इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा है कि इस्लाम आया लेकिन हिंदू धर्म तो बहुत पुराना है। बाहर से आए भी अगर लोग होंगे तो 10 से 20 लोग ही होंगे, यानी यहां पर जो लोग थे वो पहले हिंदू फिर मुसलमान बने। 600 साल पहले कश्मीर में भी मुसलमान नहीं थे क्योंकि गुलाम नबी आजाद खुद कश्मीर से आते हैं। उन्होंने कहा कश्मीर में पहले सभी कश्मीरी थे, कश्मीरी पंडित थे, बाकी कन्वर्ट होकर हिंदू से मुसलमान बने हैं। कश्मीर के सब लोग हिंदू धर्म में ही पैदा हुए और यही बात ज्यादातर बाबा कहते हैं, हिंदू धर्म से जुड़े जानकार और इतिहासकार भी कहते हैं। और वही आधार है जिस पर काशी की भी बात कही जा रही है और मथुरा की भी बात कही जा रही है। क्या उसे लेकर कोई समझौता होगा या फिर देश लंबी अदालती संघर्ष ही देखेगा? इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए। इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। ज्ञानवापी
विवाद पर फैसले से पहले कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद के इस कबूलनामे ने भूचाल मचा दिया है। आजाद ये साबित कर रहे हैं कि मुसलमान तो पहले हिंदू ही थे। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20 वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। अयोध्या, काशी से मथुरा और आगरा तक की सारी लड़ाई भी इसी बात की है, क्योंकि हिंदू धर्म बदलकर मुसलमान बने तो जाहिर है मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई होंगी। ये दावा ज्ञानवापी की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हिंदू पक्ष का भी है, जिसके बाद देश भर के सैकड़ों विवादित धार्मिक निर्माण को लेकर मुहिम का आगाज हो चुका है। ये जो सेटलमेंट की पहल है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ये सीपीसी के तहत पॉसिबल नहीं है, लीगली पॉसिबल नहीं है। और हमारी जितनी पार्टीज हैं, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, कोई भी सेटलमेंट के तैयार। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो काशी में ज्ञानवापी की लड़ाई को भी हिंदू पक्ष लगातार जीता हुआ मान रहा है, क्योंकि सर्वे जारी है और सर्वे के दौरान ज्ञानवापी में मंदिर के अवशेष और मूर्तियां निकलने की बात कही जा रही है। लेकिन अब तैयारी मथुरा और आगरा की है। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बाबा बागेश्वर ने आगाज कर दिया है। और हमारा मत ऐसा कहता है कि एक एक ब्रजवासी इस बात को चाहता है कि जिस प्रकार अयोध्या के रामलला स्वतंत्र हुए और दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा, वैसे ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी दिव्य और भव्य मंदिर बनना चाहिए और बन करके रहे। बाबा बागेश्वर और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने एक साथ श्री कृष्ण के सम्मान में शंखनाद किया। देवकी नंदन महाराज दावा कर रहे हैं कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों को खोदे तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां निकलेंगी। औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ा था और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ले गया था, आगरा की जामा मस्जिद में जाके सीढ़ियों में गाड़ दी थी। वो मूर्तियां तुरंत 5 दिन का समय दे रहा हूं, 5 दिन के भीतर भीतर भाईचारा निभाएं और वो मूर्तियां हमको दे। भाईचारा नहीं निभाया, उसके बाद आगरा में भी इस विषय पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हिंदू पक्ष का दावा इसी आधार पर कि मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू थे और इसीलिए गुलाम नबी आजाद की बात पर यह मुद्दा और गर्मा गया है। वो भूतपूर्व हिंदू है, हम लोग अभूतपूर्व हिंदू हैं, बस अंतर इतना है। क्योंकि हमारे पुरखे जो है इस्लामी आक्रमण का सामना किए, संकट सहे, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़े। लेकिन जिन लोगों के पुरखों ने छोड़ दिया था उनको उसकी याद है। अगर वो भूतपूर्व वर्तमान बनना चाहेंगे, स्वागत। कम से कम गुलाम नबी आजाद जी जो वरिष्ठ नेता हैं, उनसे सीख ले, तमाम कट्टरपंथी सीख ले। हिंदू सनातन धर्म बहुत ही पुराना है और मैं गुलाम नबी आजाद जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर हृदय परिवर्तन हो तो निश्चित रूप से हिंदू महासभा में आइए और पुनः जो है अपने घर प्रवेश करिए। योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि मुस्लिम पक्ष के पास ऐतिहासिक भूल को सुधारने का मौका है। तो क्या मुस्लिम समाज अब ज्ञानवापी के सर्वे के बाद वो भूल मथुरा और आगरा में भी सुधारेगा? क्या समझौता मुमकिन है या फिर देश अब तो और ऐतिहासिक कानूनी संघर्ष देखेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज महाभारत जिन सवालों पर हो रही है वो सवाल आपको बताऊं, क्योंकि जो बयान आ रहे हैं उन बयानों के बाद एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या अयोध्या की तरह एक और संघर्ष देखेगा ये देश? गुलाम नबी आजाद का कबूलनामा क्या मुसलमानों को कबूल है? सवाल ये पूछ रही हूं। सवाल ये भी कि ज्ञानवापी पर कानूनी लड़ाई चलेगी या फिर समझौता होगा? सवाल आज ये महाभारत में पूछ रही हूं कि योगी बैठक बुलाएंगे, क्या समझौता कराएंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि समझौता होना चाहिए और भूल सुधारी जानी चाहिए। काशी मथुरा काफी है या 42,000 बाकी है? ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि हिंदू पक्ष से जुड़े हुए कई ऐसे हिंदू धर्मगुरु हैं जो कहते हैं 42,000 मंदिर हैं जो वापस लेने हैं। और सवाल यह भी कि मंदिर मस्जिद पर धर्म युद्ध कब तक चलेगा इस देश में? जो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। हमारे साथ ज्ञानवापी में ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधे तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। हरिशंकर जैन जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ है। स्वामी दीपांकर, हिंदू धर्मगुरु, महाभारत में अक्सर आप उन्हें सुनते हैं, बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ओम जी उपाध्याय जो कि इतिहासकार है, बहुत बहुत स्वागत आपका ओम जी। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका भी। और मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर है, बहुत बहुत स्वागत मुमताज जी आपका भी। मैं शुरुआत सबसे पहले हरिशंकर जी आपके साथ करना चाहती हूं क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर
एक लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ज्ञानवापी के लिए यह अक्सर कहा जाता था कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब तो कहा जा रहा है कि अयोध्या और काशी झांकी है, मथुरा बाकी है। यानी आप मानकर चल रहे हैं कि ज्ञानवापी की लड़ाई आप लोगों ने जीत ली है। हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। काशी की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है, अयोध्या की तरह जीत के कगार पर है और बहुत जल्दी वहां भव्य मंदिर बनने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। रही बात और मंदिरों की, तो मैं बतला दूं, मथुरा का हमारा आंदोलन, न्यायिक आंदोलन, में पब्लिक आंदोलन बात नहीं कर रहा हूं, न्यायिक आंदोलन 2020 से शुरू है और पूरा केस कोर्ट के आदेश से सीधे सुप्रीम हाई कोर्ट पहुंच गया है। तो वहां भी बहुत देर नहीं होगी और मैं समझता हूं मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जो मस्जिदों के तथाकथित मस्जिद में दबा दी गई है, वो जन्म स्थली आपके सामने बहुत जल्दी आएगी, वो भी तय है। आप तीसरा एक मिनट, तीसरा ये मामला 42,000 का नहीं है, 42,000 कम है, ज्यादा मैं नहीं जानता, पर हम लोगों ने प्रण किया है और पूरे देश में अभियान चल रहा है, मेरी लीगल टीम काम कर रही है और प्रण ये है कि जहां जहां सबूत मिलेगा कि हिंदू मंदिर तोड़कर तथाकथित मस्जिदें तैयार की गई हैं, उन सबको हमें वापस लेना है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब मैं इसी पर मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि आपने कह दिया कि सिर्फ ज्ञानवापी नहीं, सिर्फ मथुरा नहीं, वहां देवकी नंदन जी कह रहे हैं कि भाई आगरा में भी जामा मस्जिद के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां हैं। आपने कहा जहां जहां पर होगा वहां वहां जाएंगे। ऐसे तो ओम जी, अगर मैं आपके पास आऊं पहले, जवाहर जी के पास जाने से पहले, तो न जाने कितनी है, ये तो फहरिस्त बहुत लंबी होगी। फिर अगर बाबा बागेश्वर की माने तो वो कह रहे हैं कि आंदोलन होगा और मैं उसके साथ चलूंगा, तो बहुत भव्य आंदोलन हो जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, फहरिस्त तो लंबी है। ये सच है कि मुस्लिम आक्रांताओं के आने के बाद से यहाँ हिंदू समाज ने बहुत चरम दमन और यातना सही, उनके धर्मस्थलों को तोड़ा गया, उनको नष्ट भ्रष्ट किया गया, एक ऐतिहासिक सच्चाई है। इसके लिए मैं आपको 1 दर्जन प्राइमरी सोर्सेज रेफरेंसेस बता सकता हूं बिना एक भी मिनट का विलंब किए। ये सभी को पता है। शुरुआती 300 वर्षों तक तो 250-300 वर्षों तक लगातार ऐसा हुआ कि मंदिरों को तोड़कर, हिंदू धर्म और आस्था के प्रतीकों को तोड़कर उसी के मलबे से वहां पे मस्जिद या मकबरे, इस तरह की चीजें बनाई गई जो आज भी दिखाई देती हैं। उस समय की इकोनॉमी भी उनकी ऐसी ही थी, धर्म को उनको स्थापित करना था, इकोनॉमी थी नहीं, अपने धर्म को सुप्रीम करना था। ये हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। 30,000 42,000 संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1800 का तो सुचरिता जी, मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताऊं, 1990 के दशक में सीताराम गोयल की एक किताब है 2 वॉल्यूम में, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। 1800 का बहुत ठीक तरीके से, प्रामाणिक तरीके से उसमें व्यवरा इस बात का दिया गया है कि कैसे उनको तोड़ा गया, हिंदू धर्म और आस्था के प्रतीकों को, उन मंदिरों को, और वहां पर मस्जिदों और मकबरों का निर्माण कराया गया। तो वो 1800 तो एकदम सप्रमाण है। ये संख्या 30,000 भी हो सकती है। देखिए, आज की डेट में एटलीस्ट हम कम से कम हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो खुले मन से उसको स्वीकार करें। और मैं तो ये मानता हूं कई बार कि उनके ऊपर भी उसी तरह का अत्याचार हुआ, उनके ऊपर भी उसी तरह का अनाचार हुआ। मुट्ठी भर लोग जो आक्रांता के रूप में आए, उन्होंने इस देश में, इस समाज पर बहुत जबरदस्त तरीके से शोषण, दमन और जुल्म ढाहा है। उसको स्वीकार करना चाहिए खुले मन से। जी, आपने जो बात कही कि खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, अब मैं जवाद साहब आपके पास आ रही, क्योंकि स्वामी दीपांकर, क्योंकि आपने हमेशा जब भगवान भोले शंकर की बात होती है तो आप एक भक्त की तरह बात करते हैं, जब अयोध्या की बात होती है वहां पर भी आप भक्त स्मरण सारा हमारे दर्शकों के साथ उस भक्ति भाव के साथ जुड़ते हैं। आज आगरा की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि मथुरा की बात तो, ईदगाह की बात काफी समय से चल रही है, लेकिन आगरा में जो देवकी नंदन जी ने कह दिया कि हमारे श्री कृष्ण वहां पर सीढ़ियों के नीचे है और वहां इसीलिए रखा गया, औरंगजेब की मंशा यह थी कि पैरों के नीचे रहे भगवान। यह सुनकर किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचेगी, देवकी नंदन जी ने जो बात कही है, किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचेगी। स्वामी दीपांकर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप आज लोगों से? देखिए सुचरिता, आस्था चीज ही ऐसी है, चाहे मेरी हो, चाहे जव्वाद बाबू की हो, या चाहे भाई साहब बाजू में खड़े इनकी हो, आस्था सभी की है। अगर बात सीढ़ियों की है तो सीढ़ी कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं बन सकती। हाँ। आगे बढ़कर के हम लोगों को एक कदम आगे बढ़कर भाईचारा दिखा देना चाहिए।
कोई ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग अधिकांश टीवी डिबेट में भाईचारा शब्द सुनते हैं, मगर दुख इस बात का है कि वो टीवी डिबेट में ही रह जाता है, बाहर जाते ही गौण हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे गांव में कभी पहले चिरैया हुआ करती थी,